कौन थी भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू? भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का जीवन। हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी नायडू ने एक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध कवि और गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। सरोजिनी नायडू ने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया, जिसे इतिहास में याद किया जाता है। अपने करियर की शुरुआत महज 12 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू ने करके प्रसिद्ध लेखकों में अपना नाम दर्ज करवाया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपना परचम लहराया। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हुआ था। छोटी सी उम्र में ही सरोजिनी ने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। सरोजिनी नायडू के परिवार में 8 भाई बहन थे, जिसमें सरोजिनी सबसे ज्यादा तेज और होशियार थी। 12 साल की छोटी सी उम्र में उनकी साहित्य में रुचि हो गई और उसी में उन्होंने अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें माहिर मुनीर नामक एक नाटक लिखने के बाद पहचान मिलने लगी थी। 16 साल की उम्र में सरोजिनी को हैदराबाद के निजाम से स्कॉलरशिप मिली, जिससे वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई के लिए चली गईं। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के साथ साथ उन्होंने हर जगह जाकर देश में महिलाओं को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लंदन के किंग्स कॉलेज में उनकी मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता ऑर्थर साइमन एडमंड गॉस से हुई। उन्होंने सरोजिनी को अपनी भाषा में और अपने देश के मुद्दों के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया। यही प्रेरणा उनके सरोजिनी से भारत कोकिला का सफर तय कराने का एक जरिया बनी। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को निचोड़कर अपनी कविताओं में डाला, वो बिल्कुल अलग था। उनकी इसी श्रेष्ठता ने सरोजिनी नायडू को 20वीं सदी की सबसे महानतम कवयित्री बना दिया। सरोजिनी नायडू का विवाह केवल 19 साल की उम्र में हुआ था। उन्होंने गोविंद राजलू नायडू से विवाह किया। सरोजिनी के 4 बच्चे भी हुए थे। गांधी जी से सरोजिनी नायडू की पहली मुलाकात साल 1914 में इंग्लैंड में हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के कारण लोकप्रिय हो चुके थे। सरोजिनी नायडू ने जब सुना कि गांधी जी भी इंग्लैंड में हैं, तब वो उनसे मिलने गई। सरोजिनी का सियासी सफर 1905 में शुरू हुआ। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी। साल 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। साल 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इसके बाद और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की भी अध्यक्षता की। भारत में जब प्लेग महामारी फैली तो उन्होंने मरीजों की बहुत सेवा की। उनकी सेवा को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल भी जाना पड़ा। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी। गौरतलब है कि साल 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था। उनके राज्यपाल के कार्यकाल में ही इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।